रूल नंबर 12 काफी इंटरेस्टिंग है। डोंट ब्रिंग देम इनसाइड। इससे पहले आपको हॉस्टल से हटा दिया जाता है। 10 बजे तक आपको रिटर्न आ ही जाना है। Hello and welcome back to this beautiful channel, and today we are going to discuss about the most important things that one must know before coming to hostel, and that is its rules and regulations. So if you are coming in BHU and you are getting in hostel, सबसे पहले तो आपको एक बड़ी सी लिस्ट दी जाएगी इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो कि हॉस्टल के लिए है, एंड देन आपको मेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मिलेंगी जो कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर इन गर्ल्स हॉस्टल. So in this video I'm just going to talk about the hostel rules and regulations, and if I will see the positive response on this video I will make another video on mess rules and regulations. If you want, just comment down below. सबसे पहले तो यार इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं. इसमें 18 रूल्स के पूरे लिस्ट दी हुई है. शॉर्ट में आपको सारा कुछ समझा दूंगी, सो जस्ट एंड तक बने रहना एंड आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. और किस रूल में कितना स्ट्रिक्टनेस है ये भी मैं बताती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रूल नंबर 1, हॉस्टल का गेट रात को 10 बजे बंद हो जाएगा और सुबह 5 बजे ही खुलता है. 5 बजे से पहले भी नहीं खुलेगा और 10 बजे के बाद भी नहीं खुलता है. सो जितने भी लोग हॉस्टल के बाहर अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो 10 बजे तक आपको रिटर्न आ ही जाना है. अगर आप बाहर फिर भी मिलते हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं. एंड ये स्ट्रिक्ट एक्शन आपके ऊपर इसलिए लिया जाएगा बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. रूल नंबर 2, अगर आपको किसी भी रेजिडेंट से मिलना है जो कि आपके फैमिली में से हो सकते हैं, कोई विजिटर है या तो कोई आपका फ्रेंड जो कि एमएमवी में पढ़ रहा है या तो इवन आपका फ्रेंड जो कि इसी कॉलेज के दूसरे हॉस्टल में, अगर आपको उससे मिलना है तो उसकी भी टाइमिंग सेट है. आप उससे केवल बाहर के एरिया में मिल सकते हो जो कि बैठने की जगह होती है जहाँ पर, एंड यू कैन मीट देम टिल 6 AM to 8 PM. कोई भी विजिटर हॉस्टल के अंदर स्टे नहीं कर सकता है. क्या हो अगर आप इस रूल को ना मानो और आप किसी को भी ला कर अपने हॉस्टल में उसके साथ आप बातचीत करो, उसको रूम में लेकर आओ, या फिर जो भी आपके फैमिली में से कोई हो सकता है या तो आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है. अगर ऐसा करते हुए इस टाइम लिमिट के बाहर कोई पकड़ाता है तो उसके ऊपर 3000 रुपीज़ का फाइन लगता है. मजाक नहीं है, ये सच है, फाइन लगता है. इन केस सम गेस्ट इज विजिटिंग यू, शी कैन ओनली स्टे हियर फॉर 7 days. ये रूल नंबर 3 है. एंड फर्स्टली वो विजिटर केवल लड़की ही होनी चाहिए फॉर द गर्ल्स हॉस्टल. आई डोंट नो अबाउट बॉयज हॉस्टल, उसमें क्या रूल्स है. ओके, नेक्स्ट रूल सेज दैट यू कैन नॉट लीव वाराणसी इफ इट्स गोइंग एन एकेडमिक पीरियड और एन एग्जाम शेड्यूल. बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप वार्डन को इन्फॉर्म करके जा सकते हो, बट अगर आपने बिना लीव फॉर्म दिए या फिर बिना किसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के आप शहर छोड़ के जाते हो तो आपके ऊपर 500 का पहली बात तो फाइन लगेगा. एंड प्लस उसके बाद क्या चीज़ें होंगी तो आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक. ओके, तो ये हो गई हॉस्टल में रहने की चीज़ें और हॉस्टल से बाहर जाने की चीज़ें, प्लस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूम के बारे में. तो रूम का तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो भी चीज़ें को आप केयर टेक करना है आपको, मतलब साफ़ सफाई का, वो आपको खुद से ही करना होगा. यानी कि क्लीनिंग वगैरह रूम्स की आपको खुद करनी पड़ती है. बाहर का कॉरिडोर आंटी लोग साफ़ करती हैं, बट गेस्ट रूम आपको सही से रखना है. प्लस जो भी फर्नीचर्स आपको दिए हुए हैं उन्हें भी आपको सही से रखना है. कुछ भी तोड़ना फोड़ना नहीं है. अगर कुछ भी टूटा फूटा पाया जाता है, आपने तोड़ा है तो उसमें फाइन लगता है. एंड देन कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ अपने रूम में रखना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक केटल, आयरन रॉड, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ रूम में रखना मना है. एंड अगर कोई भी चीज़ पकड़ा जाता है सिर्फ तब ही आपके ऊपर फाइन लगता है, एंड दैट फाइन इज़ ऑफ 500 रुपीज़. ओके, रूल नंबर 12 काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको कोई भी सामान रूम से गायब होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए हॉस्टल वार्डन या फिर हॉस्टल का कोई भी मेंबर दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आपको अपने सामान की जिम्मेदारी खुद से लेनी ही पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपना रूम लॉक करके जाओ, अपना अलमारी लॉक करके जाओ. अगर उस बीच आपका कोई भी चीज़ खोता है तो वार्डन उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी. प्लस इस हॉस्टल में कॉरिडोर्स में कैमरे नहीं लगे हुए हैं, सो यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि आप पकड़ भी नहीं पाओगे फिर उस चीज़ को कि वो इंसान कौन था. ओके, नेक्स्ट थिंग, कोई भी टोबैको, नारकोटिक्स या फिर सुट्टाबाजी रूम्स में नहीं चलेगी. यानी कि हॉस्टल में आपको ये सब कुछ नहीं करना है. देखो, करने वाले तो कर लेते हैं, उनका क्या ही पता चलने वाला है. आपको नहीं करना है एंड मत करना कभी. नेक्स्ट रूल सेज कि कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से बिना प्रायर इन्फॉर्मेशन दिए हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वार्डन को कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है या फिर कोई भी ऐसी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है.
फॉर द हॉस्टल स्टूडेंट। ओके, रूल नंबर ये सेकेंड लास्ट है। मैंने बहुत सारे रूल्स को कंबाइन करके आपको एक में बता दिया है। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट रूल 17 नंबर, एंड इट सेज कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होता है ना, यानी कि अब आपका टाइम है कि आप वापस घर जाओ, तो हॉस्टल को 72 आवर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा खाली कर देना होता है और अपने घर चले जाना होता है। वैसे भी एग्जाम खत्म होने के बाद कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि वो यहाँ पे रुके, क्योंकि सबको अपने घर जाने की जल्दी ही होती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वैकेट देयर रूम्स। लास्ट रूल, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट रूल, कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी पेट को हॉस्टल के अंदर लाकर पैम्पर नहीं कर सकता और ना ही उसे खाना पीना खिलाए। अगर आपको कोई भी एनिमल पसंद है, आप उसे बाहर जो भी करना है करो, बट डोंट ब्रिंग देम इनसाइड। सो ये तो हो गए रूल्स जो कि इस पेपर पे लिखे हुए हैं प्रॉपर, बहुत सारा आप देख सकते हो। नाउ द रूल्स विच इज नॉट रिटन इन दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। फर्स्टली द मोस्ट स्ट्रिक्ट रूल इज दैट कि अगर आपका ईयर बैक आता है या फिर आप फेल हो जाते हो एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले आपको हॉस्टल से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग, ये हॉस्टल का रूल नहीं है बट कॉलेज का रूल है कि आपका 75% अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए। एंड भाई हॉस्टल में रहने से ना, पता है कभी कभी तो लगता है कि हम तो डेली ही कॉलेज जाते हैं, हमारा अटेंडेंस हो गई, बट कई बार अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, एंड दैट्स इट। अगेन अ रूल विच इज़ नॉट रिटन ऑन दिस पेपर बट इट इज़, अगर आपको घर जाना है ना, तो आप महीने में सिर्फ एक बार घर जा सकते हो, वो भी आप लीव फॉर्म मिलता है, जिसके बारे में अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगी। तो उस लीव फॉर्म में आप अपना प्रॉपर सब कुछ डिटेल्स लिखते हो कि आप कब जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो, पेरेंट्स का साइन वगैरह आप जाकर कराते हो। बट लीव फॉर्म आप तभी भरते हो जब आपको रात में बाहर कहीं रुकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर जा रहे हो तो आपको रात में अगर रुकना है, तब आप लीव फॉर्म साइन करते हो। और इनकेस अगर आपका घर वाराणसी के अंदर ही है या फिर आसपास ही है कहीं पे, तो आप सुबह जाकर शाम को आ सकते हो। देन आपको लीव फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप सुबह जाओ एंड रात को वापस आ जाओ, क्योंकि अटेंडेंस रात को यहाँ पे अप्रोक्स 10:30 से 11 के बीच में होती है। एट दैट टाइम यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर रिस्पेक्टिव रूम्स। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो कैसी लगी और आपको सारे रूल्स समझ में आए कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। एंड दैट इज इट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। दैट इज इट्स रूल। हॉस्टल में हॉस्टल सबसे, और इसमें कि कहाँ थे, क्यों थे, दैट यू, ओके रू, इस हॉस्टल में कोई भी